मुंबई की चमकती रोशनियां बाहर जगमगा रही थीं, लेकिन अमाया को उनमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसका अपार्टमेंट एक सुनहरा पिंजरा था, जिसमें वह खुद को कैद महसूस कर रही थी। एक तेज हवा की झोंके ने खिड़की को हिलाया और वह चौंक गई। बेचैनी उसकी रगों में दौड़ गई। उसने खुद को बाहों में समेट लिया, पर सुकून नहीं मिला। हर परछाई डरावनी लग रही थी, हर आवाज अतीत की धमकी जैसी। वह भागना चाहती थी, मगर पैर जड़ हो गए थे। आरव ने उसे ऐसे ही पाया, खिड़की के पास, चुपचाप। वह उसके पास आया। उसकी मौजूदगी में हल्की गर्माहट थी। तुम फिर उसी बारे में सोच रही हो, है ना? उसने पूछा। अमाया ने सिर झुका लिया। बस एक बुरा दिन है, उसने झूठ बोला। आरव ने दबाव नहीं डाला, बस उसका कंधा थामा। वह पिछले 2 सालों से उसका सहारा था, बिना सवाल किए। लेकिन आज डर और गहरा था। उसे लगा जैसे उसका भूत अब दरवाजे के बाहर खड़ा है। शहर अब नई शुरुआत नहीं, शिकारगाह लगने लगा था। क्या आरव का प्यार उसे बचा पाएगा? अब तूफान सिर्फ उसके मन में नहीं था, वह बाहर भी था। शाम की खामोशी एक हल्की आवाज से टूटी। खिड़की के शीशे पर बालकनी में एक कागज की हवाई जहाज पड़ी थी। अमाया की सांस अटक गई। यह कोई मासूम खिलौना नहीं था, बल्कि एक डरावना मैसेज था। आरव ने बालकनी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अमाया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, उसे मत छुओ। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने उसकी आंखों में डर देखा, फिर भी उसने हवाई जहाज उठा लिया। खोलते ही उसमें लिखा था, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। नीचे एक अधूरा दिल बना था, एक गुप्त निशान जो सिर्फ अमाया और उसके अतीत को पता था। अमाया को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वह जानती थी यह किसका है। वह कांपती हुई सोफे पर बैठ गई। अब डर सिर्फ यादों का नहीं था, वह असली था, उसके घर तक आ चुका था। कागज की हवाई जहाज एक चेतावनी थी। उसके दुःस्वप्न के 48 घंटे शुरू हो चुके थे। आरव ने तुरंत कबीर को कॉल किया। उसका दोस्त, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। 1 घंटे में कबीर आ गया, लैपटॉप बैग के साथ। माहौल देखकर उसने मजाक किया, लेकिन जैसे ही आरव ने कागज की हवाई जहाज दी, वह गंभीर हो गया। कबीर ने कागज, स्याही, मोड़ सब जांचे। इतनी दूर से नहीं फेंकी जा सकती, आसपास ही होगा, उसने कहा। वह तुरंत कैमरा फीड्स, सैटेलाइट मैप्स देखने लगा। कुछ ही देर में उसने ट्रैफिक कैमरे में एक हुडी पहने शख्स की झलक देखी। चेहरा छुपा हुआ, लेकिन टाइमिंग वही थी। मिल गया, कबीर बोला। यह सिर्फ मैसेज नहीं, दावा है। वह देख रहा है। अब खेल शुरू हो गया। आरव और अमाया के लिए खतरा अब सिर्फ डर नहीं, हकीकत था। वह कौन है, अमाया? आरव ने पूछा। अमाया चौंक गई। नाम लेना उसके लिए श्राप जैसा था। उसने कबीर और आरव की ओर देखा, फिर कांपती आवाज में बोली, रुद्र। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने तुरंत नाम सर्च किया। रुद्र सिंह, सरकारी रिकॉर्ड में मृत। वह 2 साल पहले मर गया था, कबीर ने कहा। यह सुनकर अमाया का डर और गहरा गया। नहीं, वही है, उसने कहा। लिखावट, कागज की हवाई जहाज, वही था। आरव और कबीर ने एक दूसरे को देखा। क्या वह कल्पना कर रही है, या सचमुच कोई भूत है जो सिस्टम को भी चकमा दे सकता है? अब खतरा सिर्फ अतीत का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का था जो अपनी मौत को भी झूठा साबित कर चुका था। अगले दिन अमाया अपार्टमेंट में नहीं रह सकी। वह पास के पार्क में गई, भीड़ से दूर एक बेंच पर बैठ गई, लेकिन सुकून नहीं मिला। हर आवाज, हर आहट डरावनी थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कान में फुसफुसाई, डिड यू मिस मी अमाया? वह जम गई। रुद्र, वह सामने था, मुस्कुराता हुआ, उसकी आंखों में वही पुराना पागलपन। तुम तो मर चुके थे।
अमाया बुदबुदाई। रुद्र ने ठंडी हंसी हंसी। रिपोर्ट्स ऑफ माई डेथ वर ग्रेटली एग्जैजरेटेड माई लव। आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिसेस। उसके चेहरे पर एक नई पतली सी चोट थी, लेकिन वह वही था, उसका भूत, अब असली। अमाया भागना चाहती थी, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया। रुद्र ने उसके बालों को छुआ। इट्स टाइम टू कम होम, उसने कहा। घर अब जेल जैसा लग रहा था। यह मुलाकात प्यार की नहीं, कब्जे की थी। रुद्र की मौजूदगी ने अमाया को अतीत में लौटा दिया। उनका रिश्ता एक तूफानी रोमांस था, लेकिन जल्दी ही वह प्यार कंट्रोल में बदल गया। रुद्र का जुनून अब निगरानी बन गया। हर वक्त, हर जगह उसने अमाया को दोस्तों, परिवार से अलग कर दिया। धीरे धीरे वह एक खूबसूरत पिंजरे में कैद हो गई। असली धोखा तब मिला जब उसने रुद्र के गैर कानूनी धंधों में खुद को फंसा पाया, उसके नाम पर, उसकी पहचान से। जब अमाया ने विरोध किया, रुद्र ने उसे धमकाया, तुम मेरी हो, कभी नहीं जा सकती। डर के मारे वह भाग गई। सब कुछ बदल दिया। कुछ महीनों बाद खबर आई, रुद्र की मौत हुई। 2 साल तक उसने राहत की सांस ली, लेकिन अब पार्क में उसे देखकर वह समझ गई, रुद्र की मौत भी एक झूठ थी। वह वापस आ गया था, उसे फिर से अपना बनाने। अमाया को याद नहीं कि वह कैसे भागी। एक पल वह बेंच पर थी, अगले ही पल भीड़ में दौड़ रही थी। उसके कानों में बस रुद्र की आवाज गूंज रही थी, इट्स टाइम टू कम होम। वह भागती भागती आरव के ऑफिस पहुंच गई। कांपते हाथों से कॉल किया। आरव तुरंत नीचे आया। उसने अमाया को गले लगाया, बिना सवाल किए। He's here, आरव। वह रोई। आरव ने उसे कार में बिठाया, घर लाया। अपार्टमेंट में दरवाजे बंद कर अमाया ने सब कुछ बताया। आरव ने उसकी आंखों में देखा, तुम उसके पास वापस नहीं जाओगी। अब वह तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। अब उसका प्यार सिर्फ ढाल नहीं, हथियार बन चुका था। वह वादा करता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अगले 24 घंटे तनाव से भरे थे। आरव, अमाया और कबीर ने अपार्टमेंट को कमांड सेंटर बना लिया। कबीर ने रुद्र की फर्जी मौत की तह तक जाने की कोशिश की। रुद्र के पास ताकतवर साथी थे, खतरा बड़ा था। आरव ने सिक्योरिटी बढ़ा दी, हर कदम पर सतर्कता। देर रात आरव के फोन पर रुद्र का कॉल आया। शी इज माइन, मीट मी टुमारो नाइट, द ओल्ड शिपयार्ड। यह सीधी चुनौती थी। कबीर ने मना किया, अमाया ने रोका, लेकिन आरव ने ठान लिया, आई विल बी देयर। उसने अमाया की ओर देखा। दिस एंड्स नाउ। खिड़की के पार एक साया उन्हें देख रहा था। अंतिम टकराव तय था।